हेलो फ्रेंड्स, जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ मुझे लगता है कि आज के टाइम पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोस है। और जिस तरह से आपसे आजकल केसेस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे वो लड़की के साथ हो रहा हो, लड़के के साथ हो रहा हो, बहुत सारे केसेस हुए हैं अभी आज फिलहाल में और होते आ रहे हैं। तो जो अरेंज मैरिज चीज़ होती है इंडिया में, जो मेजोरिटी ऑफ शादी अरेंज मैरिज में होती है, तो उसके बिहाफ पे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कि हम जब किसी से मिलने जाते हैं, किसी से रिश्ता आता है, तो बिफोर सेइंग यस, बिफोर सेइंग दैट कि हाँ हम इस हमारे रोका जिससे हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ अब हम शादी करेंगे, सगाई होने से पहले का जो फेज होता है जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और जहाँ पे हम सोचते हैं कि ही और शी मे बी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर और नॉट, और हम यस कह देते हैं दोनों तरफ से कि हाँ हमें पसंद है, देन उसका रिश्ता होता है। तो उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे साइंस है, कुछ रेड फ्लैग्स है जो मुझे ऐसा लगता है। और ये रेड फ्लैग्स जो है बेसिकली ये मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे जान पहचान में और बहुत सारे लोगों से ऐसे बातचीत किया हुआ है, तो उसके थ्रू मैं समझता हूँ, बताने जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इसमें से कुछ भी अगर आपको दिख रहा हो तो उस चीज़ पे एक दोबारा सोचे बिफोर सेइंग दैट कि हाँ हमें शादी करना है तो करने जा रहे हैं बिकॉज उम्र हो रही है हमारी, या फिर रिश्ता अच्छा लग रहा है, लड़की अच्छी लग रही है, लड़का अच्छा लग रहा है, तो हाँ कर दे विदाउट कि उसको इग्नोर कर दे। बिकॉज एक बार क्या होता है कि जैसे शादी तो होगी तब तो एक बड़ी चीज़ हो गई, एक बार रिश्ता हाँ भी हो जाता है, जो रोका वगैरह हो जाता है, जब समाज को पता चल जाता है कि हमारी सगाई हो गई है, तब भी हम बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। एंड उस टाइम हम ना नहीं कह पाते जब उस चीज़ें हमें दिखने लग जाती है। फिर भी तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स, मतलब जब हम लोग मिलते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि अगर आपसे कोई लड़का लड़की, ये मैं जेंडर न्यूट्रल बताने जा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं लड़कों के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग है, जेंडर न्यूट्रल है। तो अगर आपसे कोई मिलने जा रहा हो लड़का या लड़की, और वो आपको अगर ये बोलता हो कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है, या फिर मैं पेरेंट्स की वजह से आ रहा हूँ, मुझे वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, पेरेंट्स ने बोला तो मैं यहाँ आ गया, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है आज के टाइम पे। अगर आपको कोई आज के टाइम पे ये बोल रहा है, अगर आपको कितना भी पसंद आ रहा हो, कितना भी अच्छा पैकेज हो, कितनी भी सुंदर लड़की हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो आपको उसके बारे में, लेकिन अगर उसने आके ये बोला है कि मैं पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे आया हूँ, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। इधर या तो उसको आप पसंद नहीं है, वो आपसे आपको पर्सनली बोल रहा है क्योंकि ताकि आप उसको ना कर दो। दूसरा हो सकता है कि वो जेन्युइनली शादी नहीं करना चाहता हो, या फिर उसका कोई अपना एक ऑलरेडी पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कुछ हो उसका अपना, तो इसलिए वो इस वजह से बोल रहा है। तो आपको ऐसे रिश्तों को तो बिल्कुल हाँ नहीं करना है। आपको कोई ऐसा कोई टास्क नहीं दिया हुआ है कि आपको इनको मनाना है शादी करने के लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, तो सडनली फॉरन इन लोगों को ना कर दीजिए, इनको मना कर दीजिए। जो भी आपको ये बोले कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से आ रहा हूँ, चाहे मतलब इन वे आपको कितना भी सही लग रहा हो। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि किसी ने भी बोला कि हाँ मेरे को यार पेरेंट्स ने भेज दिया, मुझे कैफ़े में आके आपसे मिल रहे हैं, वन टू वन में आके मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार मेरा तो ऐसा मन नहीं है, अभी तो मैं देख रहा हूँ, लुकआउट कर रहा हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मिले आओ, तो मिले आया, मिलने आ गया या मिलने आ गई, तो वो रिश्तों को आपको आगे नहीं बढ़ाने देना है। तो उसके लिए सिरासन ना कर दीजिए। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, लाइक एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई मिला है, आपने उनसे कहा कि मिलते हैं चलो, चाहे किसी के थ्रू मिला, आपके थ्रू मिला है डायरेक्टली जीवन साथी या चाई.com वगैरह के थ्रू, या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला है मिल के आओ, तो कोई आपसे मिलने आ रहा है, आ रही है, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ स्टोरी भी बनाई थी स्टोरी टाइम में कि वो अगर आपसे मिलता है, अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सडनली जब वो घर जाते हैं, अपने पे जगह पे जाते हैं, मिलने से पहले वाला नहीं, मिलने के बाद घर जाते हैं, तो आप अगर उनसे बात करते हो तो आपको सडनली वो घोस्ट सा कर देता है पर्सन। वो घोस्ट इन द सेंस वो रिप्लाई नहीं कर रहा है पर्सन आपको, बहुत लेट रिप्लाई कर रहा है, तो आपको लगेगा कि आप बिजी है। बिजी भी होगा कोई इंसान ना, अगर शादी की बात आती है तो उसको अपने आप कम से कम उसको रिप्लाई करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, और उसको टाइम देना चाहिए। वो बोल सकता है कि मैं बिजी हूँ ऑफिस में या हूँ, बिजी हूँ, लेकिन फिर भी उसको टाइम देगा, थोड़ा कॉल, खुद कॉल करना चाहिए, खुद उसको बताना चाहिए कि हाँ मैं ये बिजी था, एंड वो शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट वे। बस सडनली वो फेस टू फेस तो इंटरेस्ट दिखाता है आपके सामने मिलते टाइम, लेकिन वो जनरली पीछे चला जाता है, उसकी जो लाइफ है जिसको आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि फेस टू फेस तो आपको देख पा रहे हो क्या है पर्सन वो, लेकिन जो पीछे जाता है तो वो अपनी लाइफ में खो जाता है, खो जाती है, वो आपको घोस्ट सा कर देता है। एंड वो एक तरह से रिप्लाई नहीं करना मैसेज का, कॉल नहीं उठाना, बोल रहे बिजी हूँ हर बार, और एक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसका बहुत कम दिखने लग जाता है। मिलते टाइम अच्छा होता है, वो मिला मिले जो है ऑन कॉल पे या फिर मैसेजेस पे बहुत ही घटिया रिप्लाई, या मतलब कोल्ड रिप्लाईज इसके आते हैं, वैसा आपको लगता है, तो आप इस चीज़ में ये एक्सट्रीम हो गया कि मतलब मिलते टाइम तो बिल्कुल ही अच्छे से हो रहा है, और वो है जैसे मैंने बताया था, इसके ऊपर स्टोरी टाइम भी बनाया था मैंने, कैसे एक लड़की का बिहेवियर मुझे मिलते टाइम बहुत अच्छा लगा था, बाद में उसने कोल्ड बिहेवियर दिखाना शुरू किया था, तो मैंने उसको पहचाना, एंड लेटर ऑन आई फाउंड समथिंग एल्स अबाउट हर। तो वो मेरा वीडियो था स्टोरी टाइम पे, वो आप देख सकते हैं, मैंने नए बटन में डाल रखा है। तो दूसरा ये हो गया, इसका एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टनेस दिखाना। देखिए इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, मैं मानता हूँ, आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, लेकिन हो सकते हो, एक पहली बात तो ये जो वाइब होती है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की, जरूरी नहीं है हर बार आपसे मिल जाए। आप लव मैरिज नहीं कर रहे हैं, आप सालों से जानते नहीं है कि वो पर्सन आपको कम जवाब देता है। इवन तो इंट्रोवर्ट्स भी ये बात पे एग्री करेंगे, जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, कि वो कुछ लोगों से तो अच्छे गुले मिले होते हैं जिसको जान जाते हैं। तो अगर आप इंट्रोवर्ट्स
किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी है, तो द पर्सन इज कम फ्रॉम द मैरिज, मतलब वो शादी के लिए अरेंज मैरिज में आया है आपको, द पर्सन हैज टू टेक द इनिशिएटिव टू टॉक, हैज टू क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ, कि मतलब आपके बारे में वो पूछना चाहता है, क्या चाहती है, मैं दोनों के वे में कह रहा हूँ, इस पर आप जेंडर का वर्ड में कह सकते हैं, तो वो पूछ रहा है आपके सवाल, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो इंट्रोवर्ट अपने लिए हो सकता है, बट वो शादी के टाइम पे इंट्रोवर्ट हो रहा है, शादी के क्वेश्चन के लिए आप उसको सोच रहे हो कि इंट्रोवर्ट होगा, वो अपने शायद नहीं पूछ पा रहा होगा, या वो होगा, देखिए वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, अगर आप पूछ पा रहे हैं, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसके अंदर, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू थोड़ा सा नेचर शाय है, वो है, तो अगर वो ऐसा है, मतलब ऐसे ठीक है, हो सकता है पहली मीटिंग में वो इंसान इंट्रोवर्ट हो, लेकिन दूसरी मीटिंग में भी वो वैसे नेचर दिखा रहा है, आप फोन पे वैसा नहीं दिखा रहा है, आप एक बार आपसे मिल चुका है, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि अभी भी वो इंट्रोवर्टनेस है, वो खुल नहीं पा रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इंसान को आप ना आगे बढ़े तो बेटर होगा। हो सकता है कि उसके पीछे वो चाहता हो, क्योंकि उसको कुछ लोगों ने बोल रखा हो कि उसको कुछ एक पास्ट हो ऑलरेडी इंसान का, ताकि कुछ लोग बोल रखा हो कि तुम ज्यादा मत बोलना, बोलोगे तो तुम्हारा राज पता चल जाएगा, तुम्हारी बातें पता चल जाएंगी, तो वो उस तरह से अपने को एक क्रैब जिसे बोलते हैं, अपने वो शेल में डाल के रख रहा हो कि मेरा राज ना खुल जाए। वो वैसे खुल तो जाएगा, लेकिन वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने उस पर्सन के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद फिर वो पता चला है कि वो पर्सन क्यों अपनी चीजों को हाइड कर रहा था। वो ऐसा इंसान है नहीं, वो सिर्फ आपके सामने ऐसा बन के दिखा रहा है। तो दोनों एक्सट्रीम बताया मैंने, कि वो ज्यादा अच्छा बन के दिखा रहा है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव, एंड वो पीछे से आपको घोस्ट कर देता है। दूसरा पर्सन हो गया कि जो मतलब क्या कहते हैं, इनिशियली तो मतलब वो बिल्कुल ही आपको ढंग से इनिशिएट मतलब इंटरेस्ट से बात नहीं कर रहा, मतलब जो आप पूछो उसका आंसर कर रहा है। ही और शी इज नॉट लाइक आस्किंग द क्वेश्चन, क्यूरियस अबाउट योरसेल्फ, घर पे भी मतलब फोन पे भी, और वो मिलने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर रहा है, इवन दो चाहे उसका नेचर इंट्रोवर्ट हो, लेकिन वो शादी करने आया तो हैज टू बी लाइक, उसको अपने इंट्रोवर्टनेस छोड़नी पड़ेगी, वरना शादी करने की जरूरत नहीं है ऐसे इंसान को, क्योंकि आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप उसका एनर्जी मैच नहीं कर पाओगे बाद में जाके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को हाँ ना कीजिए, बेटर रहेगा। चौथा इसी से रिलेटेड है, लड़की एक्सपेक्ट करती है कि लड़के को इनिशिएट किए, टॉक में इनिशिएट किया जाए, लड़का इनिशिएट कर देता है, बातों में इनिशिएट करता है, चीज़ों को करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम पे जहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ वो नहीं रहा कि लड़के सवाल नहीं पूछती हैं, शाय रहती हैं, ऐसा नहीं रहता रह गया। तो अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी इनिशिएट ले रहा है, मतलब अगर जो मेजोरिटी में लड़कों को एक्सपेक्ट किया था, तो उसके बाद अगर मिलते हो, बात करते हो, टेक्स्ट होता है, कॉल्स होती हैं, मिलते हैं, तो अगर आपको लगता है कि दूसरा इंसान बिल्कुल इनिशिएट नहीं दे रहा, हर बार आप ही कहते हो मिलने के लिए, मिलते हैं, हर बार आप ही कॉल करते हो, हर बार आप ही मैसेज करते हो, तो ऐसे इंसान के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अगर जो पर्सन आपको इंटरेस्ट होगा वो बिल्कुल आपको कॉल करेगा, बात करेगा, आपको डेट फिक्स करेगा कि भाई मिलते हैं, दोबारा से त्योहारा मिलते हैं, जब मिलते हैं कहीं ना कहीं पे। लेकिन हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, मैंने वही बताया कि पेरेंट्स का प्रेशर था, कैरियर हो सकता है, कोई और इसका भाई अपना पार्टनर हो, इस वजह से आपको नहीं टाइम दे रहा। जो इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा वो टाइम देगा। अगर कोई इंसान आपको इस तरह से इनिशिएट नहीं कर रहा टॉक के लिए, तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको आप जाने दीजिए, उसको आप मना कर दीजिए। ऐसे इंसान के संग आप लोग ना जाएं तो बेटर रहेगा। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि फैमिली का जो बातें होती हैं और जो पर्सन की बातें हैं बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली बोल रही है कि हमें तो जी 6 महीने में शादी कर देनी है, हमें तो इस तरह से शादी करनी है, क्या करनी है। तो जो पर्सन बोल रहा है वो बोल रहा है कि मुझे अभी करियर पे कुछ जाना है, मुझे अभी कुछ करना है, मुझे 2 साल तक वेट करना है, मैं अभी ऐसा करूंगा, या फिर शादी को मैं इस तरह से देखता हूँ, इस तरह से करूंगा। फैमिली की वैल्यूज बिल्कुल अलग तरह से, जब फैमिलीज मिलती थी, आपने फैमिलीज की बातें जब सुनी होगी, तो कॉन्ट्रेक्ट बातें होती हैं, उस पर्सन की बातें वो कॉन्ट्रेक्ट करती हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पैसों को लेके भी बोल दिया, सॉरी करियर को लेके बोल दिया, कुछ मनी को रिलेटेड भी चीज हो सकती है, फाइनेंशियल चीजें अलग हो सकती है, फैमिली को लेके, और उस पर्सन की बातें अलग है। तो मतलब हो सकता है कि वो एक ना दोनों फैमिली में उस पर्सन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो चीजें आपको आगे निकलेगी अगर आपने एज अ पर्सन को हाँ कर दिया तो अगर आपको दिख रही है सब चीजें कि हाँ इसकी बातें अलग हैं, इसकी फैमिली की बातें अलग कर रहे हैं मेरी फैमिली से, तो आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक रेड साइन में माने, रेड फ्लैग में माने, और ऐसे लोगों को आप हाँ ना करें, बेटर रहेगा। कि मतलब ऐसे लोगों को आप या तो हो सकता है कि 1-2 मीटिंग करें फिर देखेंगे हो सकता है, लेकिन आप जल्दी से हाँ ना करने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली वालों की इसकी बनती नहीं है आपस में पर्सन की, तो वो चीज़ देखनी है। अगर आपको नॉर्मली बनती नहीं दिख नहीं रही, तो आपको शायद हाँ करनी नहीं चाहिए। पेरेंट्स से नहीं बन रही उस पर्सन की, लड़की हो लड़के की, तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल एक रेड फ्लैग मानना चाहिए कि उस पर्सन जिससे आप अरेंज मैरिज मिलने जा रहे हो, तो उसकी नहीं बन रही है, तो आपको ऐसा, मैं ये नहीं करूँगा आप पीछे पड़ो क्यों नहीं बनती है हमारी, इज नॉट योर पार्ट। बट अगर नहीं बन रही है, आपको लगता है कि ये शुड बी, पेरेंट्स और बच्चों में बननी चाहिए जिससे आप शादी कर रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज होती है। बहुत नहीं बन रही तो एक रेड फ्लैग ही है। चाहे एक पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा नहीं बनती है, और पेरेंट्स की मतलब बुराई करता है पेरेंट्स की आके कि मेरे फादर ऐसे, मेरी मदर ऐसी है, वो एक अलग हो गया। मगर हाँ, अगर उसकी जो बातें भी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो उस चीज पे आप लोग करें। अगला पॉइंट हो गया जो थोड़ा मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा कि यार ये थोड़ा सा पॉइंट नहीं है, बट हाँ बहुत से होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में
स्पेशली इंडिया में अरेंज मैरिज में पेरेंट्स ज़्यादा वे टाइम देते नहीं है लोगों से मिलने को, और हो सकता है कि बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि हमें तो 6 महीने चाहिए, 6 महीने एक दूसरे से बात करेंगे फिर हाँ करेंगे, और बहुत लोग बच्चे टाइम नहीं होता 6 महीने देने का अरेंज मैरिज के बिहाफ में। तो मैं पेरेंट्स को तो यही होगा कि भाई बच्चों को पहले तो बच्चों को 1 to 1 मिलने दे जितना हो सके, और 6 महीने मुझे लगता है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि आप 6 महीने में भी दूसरे को पहचान नहीं पाओगे, दूसरे के आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ दिखने लग जाएंगी, वो हर इंसान में दिखने लग जाएंगी आपको, अगर आप हाँ नहीं करते हो तो वो आपको डेटिंग कल्चर में दिखने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप 1 महीने भी दे रहे हैं किसी को, तो आप मल्टीपल विजिट्स मल्टीपल मीटिंग्स कर सकते हो, क्योंकि हर मीटिंग में इंसान को नया आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो थोड़ा यूज टू जाएगा आपसे बात करते करते, तो आपको नया चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम लोगों से ज़्यादा मिलें, और 1 महीने के अंतराल में ज़्यादा मिलें। और अगर पर्सन सामने वाला कह रहा है कि मतलब अगर देखो जेन्युइनली आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा, और वो कह रहा है कि थोड़ा टाइम दो मुझे कि मतलब करियर में और वो में, लेकिन अगर आपको पहली मीटिंग में वो इंसान जो आके बोल देता है कि मुझे भी करियर बनाना है, मुझे प्रमोशन का वेट करना है, फिर शादी करूंगा, ये करूंगा या वो करूंगी, या फिर मुझे ना अभी ये वाला एग्जाम पास करना है, मैं तब शादी करूंगी, कुछ भी अगर कोई बोल देता है आपको, तो आपको इस पर्सन को वेट नहीं करना है, इस पर्सन के लिए आपको हाँ नहीं करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरेस्ट दिखा रहा हो वो कर, लेकिन भाई पहले अगर आप शादी के मार्केट में आ गए हैं, अरेंज मैरिज के मार्केट में स्पेशली, देखिए लव मैरिज हो रही है तो आपको पता है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहता है, एक अलग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से बन जाती है थोड़ी सी। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज में आए हैं तो ऐसा पर्सन को ना तो आना चाहिए, और आपको आ रहा है तो आपको टाइम मांग रहा है, तो हो सकता है कि वो सबसे ही टाइम मांगता हो, उसको कोई और चीजें रीजन हो, वो करियर को लेकर टाइम मांग रहा हो आपसे, तो ऐसे पर्सन के साथ ना जुड़े। यू डोंट नो कि करियर ही रीजन है इसके वजह टाइम मांग रहा है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए, बिकॉज उसका कोई बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड हो, और वो कुछ बनना चाह रहा हो, कुछ आगे कुछ उसका कोई एग्जाम पास होना चाह रहा हो, वो जॉब लगने वाली हो, तो उस वजह से वो आप लोगों से टाइम मांग रहा है बार बार, एंड ताकि आप लोग रिश्तों को डिनाई कर दें, या फिर अगर उसका कुछ नहीं हुआ उस पर्सन का जिसके संग वो जाना चाह रहा है, तो वो आपके संग लद ले। तो ऐसे इंसान के साथ जजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई लग रहा है आपको बहानेबाजी बना, ये सब बहानेबाजी होती है कि मैं करियर में करना चाहता हूँ, तो फिर आप अरेंज मैरिज में ना आए। आपका वो पर्सन वो नहीं है कि वो आप जिसको मिलने आ रहे हो तो आप उसको आप बताओ कि मुझे करियर में करना है, इसमें शादी नहीं कर सकता, अभी एक साल लूंगा, 2 साल बाद फिर करूंगा। ऐसे पर्सन जाने की जरूरत नहीं है, आप इस पर्सन को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, दूसरे इंसान से बात कर सकते। अगला हो गया कि अगर आप वही हो गया थोड़ा सा बात करने रिलेटेड हो गया, कि अगर आपको लगता है कि जो पर्सन है सामने वाला वो इंटरव्यू की तरह आपसे बात कर रहा है, वो क्वेश्चन का सिनेरियो लेकर आया है बहुत सारा, हालांकि क्वेश्चन सब लोग जाते हैं सोच के हम क्या पूछेंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक इंटरव्यू की तरह चल रहा है कि एक होल्ड इन द कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा है कि कॉन्वर्सेशन में बात करी तो अगले स्टेप पे पहुंच गए, यानी कि उस बात को पूरा खत्म करके, उस कॉन्वर्सेशन को कुछ बात करके, वो उस चीज के ऊपर देख के आप लोग लगता है कि हाँ कॉन्वर्सेशन कुछ बात हो रही है, कुछ और बात से कुछ और बात पहुंच रही है, तो भाई होल्ड इन द कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। एंड उसके बाद यानी कि क्वेश्चन आंसर राउंड चलता जा रहा है एक पर्सन के थ्रू कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया, मुझे उस पर फिट बैठो नहीं बैठो। तो ऐसे इंसान के संग तो आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको आपको मिलने की एज ए पार्टनर की तरह आपका इंटरव्यू लेने आया है आई हो, तो ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट हो गया ये फैमिली से रिलेटेड हो गया, मुझे फैमिली से रिलेटेड हो गया या वो भी हो गया, किसी इंसान को अगर आप दोनों की एज चाहे कितनी भी हो जाए, आपकी एज ज़्यादा है उसकी ज़्यादा है, तो अगर सामने वाले इंसान को बिना बात के बहुत जल्दी मची है कि हमारे को जल्दी शादी करनी है, ये पहला मौका था कि इसमें शादी कर दो, या फिर सगाई चालू कर जोड़ दो, ये कर दो, हर चीज़ में जल्दी दिख रही है, शादी में जल्दी दिख रही है, आपको लगता है कि नहीं यार 4-5 महीने का मुझे टाइम चाहिए, 6 महीने टाइम चाहिए कोर्टशिप पीरियड का, तब जाके करूंगा। जल्दबाजी वालों के संग शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी खुद नहीं है, मतलब दोनों को जल्दी है तो ऑब्वियसली बात है तो कर लो, लेकिन आपको खुद जल्दी नहीं है, सामने वाला इंसान जल्दी मचा रहा है, आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं करनी है, और आपको लगता है कि यार जल्दी मचाने के पीछे कोई और राज हो सकता है, जैसे कि अभी केतन सिंह केस में भी आया था, वो जल्दी मचा रहे थे, शादी कर लो, 20 साल की एज थी, जल्दी कर रहे थे कि नहीं नहीं हो जाएगा सब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई राज है, कुछ जैसी बात छुपाई जा रही है जिसको जल्दी से शादी के थ्रू निपटाया जा रहा है कि शादी हो जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी नहीं, तो ये जिम्मेदारी हो जाएगी, तो वो जल्दी निपटाने की बात की जा रही है। तो एक प्रॉपर 6 महीने का टाइम लीजिए कोर्टशिप पीरियड में, मेरा तो ये मानना है, मुझे लगता है आइडियल टाइम होता है 6 महीने कोर्टशिप पीरियड में, बिफोर मैरिज का जो टाइम बोलता है सगाई और शादी के बीच का या रोका शादी के बीच का, तो वो लीजिए। आपको जल्दी मचा रहा है तो जल्दी तो आपको खुद करनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई पहाड़ टूट नहीं पड़ा है, शादी की एज हो रही जल्दी जल्दी शादी कर लूँ, ये मौका हाथ चला गया तो होगा, ये जिंदगी भर का सवाल होता है। तो अगर सामने वाला इंसान जल्दी मचा रहा है और आपको जल्दी नहीं है, तो उसको कहिए भाई रुक जाइए, आप थोड़ा आपको ऐसे रोका वोका मत कीजिए उस चीज़ को, टाइम लीजिए अपना उस चीज़ में ऊपर कि क्या रीजन है कि उतनी जल्दी मचा रहा है, हमें ऐसे जल्दी नहीं करनी है। उसके पेरेंट्स जल्दी मचा रहे हैं, जनरली पेरेंट्स बहुत जल्दी मचाते हैं, और आपके पेरेंट्स को फोर्स करेंगे जाके कि हाँ जल्दी कर दीजिए हमारे बेटे की या बेटी की, तो वो आपको नहीं करना है। लास्ट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक फैमिली से रिलेटेड ही हो गया, फैमिली से रिलेटेड मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये परसेप्शन है कि अगर दोनों पेरेंट्स अगर रिश्ते उसकी बात करें, तो जो लड़की है उसमें आपको ये देखना है कि लड़की के पेरेंट्स में कि लड़की की मदर जो है वो सारी बातें वही करती है, उसके फादर जो कोई गूंगे की तरह
बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। माई आइडियल वुड बी लाइक दैट कि अगर जैसे रिश्ता हो रहा है तो लड़की की साइड में तो उसके फादर को भी एक एक प्रोएक्टिवली इनिशिएट लेना चाहिए, प्रोएक्टिवली बात करनी चाहिए। मतलब मेरा तो आइडिया ये है कि जैसे लड़की की फादर और लड़के की फादर आपस में ज़्यादा बात करें, मैन टू मैन टॉक ज़्यादा हो, वुमेन टॉक ज़्यादा हो, बेटर रहेगा। क्रॉस टॉक में कभी कभी चीज़ें नहीं बन पाती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके फादर बात कर रहे हैं, उनकी मदद कर रही है, उनके फादर कर रहे हैं, आपकी मदद कर रही है, तो क्रॉस टॉक कम होता है। बेटर रहेगा कि अगर किसी आदमी को अपनी बेटी को शादी करनी है तो उसको बात करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ पूछ रहे हैं फादर को, मदर आंसर कर रही है, तो वो घर में आपको समझ में आना चाहिए लड़कों वालों को कि भाई ये जो है यहाँ पे ज़्यादा मदर की चलने वाली है, तो ये खराब साइन होगा कि यहाँ पे चीज़ें ना फिर और लड़की उसके अकॉर्डिंग चलेगी तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दखलंदाजी होगी। तो वो चीज़ आपको देखनी है, लड़के वालों को देखना, लड़की वालों साइड में कि भाई फादर अगर हैं उसके तो वो भी प्रॉपरली एक्टिवेट पार्टिसिपेशन हो। बेटर तो ये रहेगा कि जेंडर सेम वाली ज़्यादा टॉक ज़्यादा हो, कि फादर से फादर ज़्यादा बात करें, समझने की कोशिश करें, आपके फादर भी ज़्यादा बात कर रहे हो वो भी करें, और मदर मदर ज़्यादा करें, बेटर ये रहेगा। तो मतलब ऐसा इनिशिएट तो कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी रिश्ता देख रहा होता है घर में फादर है मदर, तो बेटर ये रहता है मेरे हिसाब से कि ऐसा हो। और ऐसा नहीं हो कि एक कोई भी गूंगा हो ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लड़के वालों के भी मैं कह रहा हूँ, अगर लड़के वालों को लड़की वालों को लग रहा है कि फादर कुछ चुप रहता है और मदर वो हमेशा लड़का जो मदर के गुणगान एक्सट्रीमली ममाज बॉय मिलने वाला है आपको, और बात भी वही करती है, वो कभी फादर कुछ नहीं बोलता है, और बात भी हर चीज़ का मम्मी देखती है, उसका वाला साहब है, तो वो लड़की वालों के लिए साइन है कि भाई आप देखिए इसको कि फादर भी फादर की अथॉरिटी हो उस बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर भी। ये नहीं कि सारी मदर की अथॉरिटी बनी हुई है, तो लड़की को भी देखना है कि भाई उसका मतलब रीजन अलग हो सकता है कि वो शादी के बाद भी फिर ज्यादा दखलंदाजी देगी, तो फादर भी वहाँ पे प्रोएक्टिव पर्सन दिखना चाहिए, ये नहीं कि सब मदर कर रही है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो अगर आप ये सारे साइंस को अगर आप देख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, कहीं दिमाग में रख सकते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी दिख रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लीजिए इंसान को यस करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डायरेक्टली नो कह देना, जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक जिनमें सिल्वर लाइनिंग्स होती है, थोड़ा सा बीच में एक थिन लाइन होती है कि हाँ यस और नो, लेकिन उसमें आप टाइम ले सकते हैं बिफोर सेइंग यस टू दैट पर्सन। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए जैसे मैंने बताया था, और आफ्टर जो क्योची पीरियड की सीरीज वीडियो चाहिए रेड फ्लैग्स वगैरह की, तो मैं बना सकता हूँ। और ऐसे कुछ और वीडियो की क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।